देखो, हम सब किसान हैं और उन्नत खेती के लिए आज की तारीख में समस्या क्या है कि आप कुछ भी बोते हो, कुछ भी, चाहे सब्जी की खेती करो, पपीता लगाओ, चना बो, गेहूं बो, धान बो, कुछ भी करो, तो हम जब कोई चीज़ बोते हैं, कोई भी फसल, जब हम फसल बोते हैं तो उसके पहले से मेरे मन में कुछ विषय होते हैं कि डीएपी कारगिल की डालना है कि आईपीएल की डालना है, यूरिया कहाँ से लाना है, जिंक कहाँ से लाना है, सल्फर कहाँ से लाना है, और अब एक और चीज़ आई है, वो जाइम, डब्बे में मिलते हैं 20-20 लीटर किलो में। तो जाइम किस दुकान से लाना है, बीज किस दुकान से लाना है, और इसमें खरपतवार लगेंगे तय है, तो वीडीसाइड कौन सा डालना है, फिर इसमें मोजैक लगेगा उड़द में, तो फंजीसाइड कौन सा डालना है, फिर आखिरी में वो फली वाले कीड़ा लगेगा तो उसमें कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना है। सुनना बात को। तो क्या होता है कि जब फसल बोते हैं तो हम किसका किसका इंतजाम करते हैं, बीज का, उर्वरक का और पेस्टिसाइड का, और पानी का, और ट्रैक्टर का, क्योंकि देश में 80 से 85% लोगों के पास अपने ट्रैक्टर नहीं हैं, उनको किराए के ट्रैक्टर से ही खेती करानी है। तो समझना बात को, आपकी ये धरती का एक टुकड़ा था, धरती माँ, इसके बारे में अभी तक हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। मतलब हमारे पिताजी के दिमाग में तो होता था, आज की पीढ़ी के पास धरती के बारे में कोई दिमाग नहीं है। वो तो पैतृक संपत्ति है, 5 एकड़ की जमीन है, पिताजी मर गए सो हमें मिल गई, तो जामे हमें धान बोना है, गेहूं बोना है, पपीता लगाना है, तो पपीता का बीज खोजेंगे, खाद खोजेंगे, पेस्टिसाइड खोजेंगे, खेत किससे जुताएंगे ये खोजेंगे। तो क्या हुआ कि कुछ पैसे बीज में गए, कुछ उर्वरक में गए, कुछ पेस्टिसाइड में गए, कुछ पानी में गए, कुछ ट्रैक्टर में गए, और 5 एकड़ का किसान था, इसके 1,70,000 रुपए गए। यहाँ फसल बिकी 2 लाख रुपए, साल भर फिफियाए, रुपया मिले 30,000। 5 परिवार के सदस्य हैं, कर लो क्या करोगे। इसीलिए आप कर्जदार हो, इसीलिए हम, बात समझ में आई, आप क्यों कर्जदार हो। तुम्हें फर्टिलाइजर कितना बचा सकते हैं नहीं बचाने की सोच रहे, पेस्टिसाइड कैसे कैसे बचा सकते हैं बचाने की नहीं सोच रहे, ट्रैक्टर से 4 जुताई कराने के बाद हम गेहूं बो पाते हैं, अगर 2 जुताई में गेहूं बो जाए तो ये बात नहीं सोच रहे। इस खेत में मुझे 7 पानी लगाने हैं, अगर 3 पानी में मेरी गेहूं हो जाए तो ये बात नहीं सोच रहे। इसमें खरपतवार होते हैं, खरपतवार मारने के लिए दवा डालते हैं, अगर खरपतवार का कोई दूसरा मैनेजमेंट कर ले तो ये नहीं सोच रहे। तो क्या हुआ, 1,70,000 लागत लगाई तो 2 लाख मिले। अब क्या हो रहा हो बताओ, कर्जा तो पटना ही नहीं कभी। अब मैं एक सूत्र दे रहा हूँ, ये सारा खेल इसलिए हो रहा है, सुनना, ये सब क्यों हो रहा है, कहते हैं एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमको केवल धरती माँ को साधना है, हमको केवल इसकी पूजा करनी है, हमको केवल इसको समझना है। क्योंकि देखना, आप, हमने गन्ना बो दिया या मैंने धान बो दिया, इस जमीन में मैंने धान बोया, और हमारी जमीन की फर्टिलिटी यानी जमीन में जीवांश कार्बन है 1% जीवांश कार्बन है।
भगवान कसम आपको फर्टिलाइजर नहीं देना। लेकिन अभी है कितना? 0.3%। अगर इस जमीन के नीचे पानी 30-40 फुट पर है, भगवान कसम आपको पानी नहीं देना, क्योंकि यही पानी कैपिलरी सिस्टम से ऊपर आएगा और आपके पौधों की प्यास बुझा करके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अभी पानी पहुंच गया 150 फीट पर। अगर आपकी खेत की मेड़ पर वृक्ष हैं, वृक्षारोपण की बात, अगर खेत की मेड़ पर ये नीम को, ये नीम को, ये नीम को, ये शीशम को, शीशम को, जामुन को, महुआ को, अर्जुन को, ढाक को, बबूल को, बबूल को, बबूल को, अमरूद को, ऐसे ऐसे अगर पेड़ हैं तो यहाँ चिड़िया भी है, तितली भी है, मधुमक्खी भी है। अब आपकी फसल में जो कीड़ा लगना था वो कीड़ा नहीं लगेगा। क्यों? कीड़े को खाने वाले यहाँ पक्षी हैं। अगर खेत में ये जीवांश कार्बन इतना है और पेस्टिसाइड नहीं डालें तो इसमें मित्र जीव इतने हैं कि फसल में जो बीमारी लगती है मृदा जनित, वो बीमारी नहीं लगेगी। अगर आपके पास 4 जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी, तो जब इस फसल में चना बोया, मटर बोया, गेहूं बोया, खरपतवार उगे, तो जैसे ही फसल 1 महीने की हुई, मैं खेत गया, खरपतवार दिखाने लगे, सो हम दिन भर खेत में रहते हैं और एक बोझा खरपतवार उखाड़ लाते हैं 4 बिसुआ से, और अपनी गाय, भैंस, बकरी को खिलाते हैं। उसका दूध भी बढ़ता है, वो गोबर देती, गोबर खेत में लौट के आएगा। अब आपने पशु नहीं पाले हैं तो खरपतवार उखाड़ोगे नहीं तो बीडी साइड से मारना। अगर हम चाहें तो देखना, ना खरपतवार मारना था, ना पेस्टिसाइड डालना था, ना फफूंदनाशक डालना था, ना पानी लगाना, ना तो फर्टिलाइजर डालना था। करना क्या है? इस माँ की सुरक्षा के लिए सबसे पहला काम है खेत की मेड़ और मेड़ पर पेड़। हम कहते हैं कोई योजना, कोई सरकारी महकमा आपको पेड़ दे या ना दे, आपको अगर इस माँ की चिंता है, जमीन को चिंता रखनी है, तो आप ये समझ लीजिए 1 एकड़ का मतलब है 25 पेड़, 5 एकड़ का मतलब है 125 पेड़। खेती करते हो तो बीच में उद्यान नहीं लगवा रहे। और जब पेड़ लगाओगे तो ध्यान रखना, आम के, आंवले के, अमरूद के केवल मत लगाना, उसमें चिड़िया नहीं आएगी। 2 पेड़ पीपल के, 1 पेड़ पाकड़ का, 1 पेड़ महुए का, 1 पेड़ जामुन का, 2 पेड़ नीम के, शीशम के, सागौन के, गूलर के। तो इनमें जो फल रहते हैं ना अलग अलग सीजन में, तो परमात्मा ने 2 प्रकार के पेड़ बनाए, एक आपके लाने, एक शेष जीव जगत के लाने। जैसे परमात्मा ने 2 प्रकार की फसलें बनाई, गेहूं, चना, मटर आपके लाने, और दूब, घास, मोथा, हिरनपुरी दूसरे जानवरों। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या सोचा, भी ये धरती मेरे बाप की है, और मैं क्या कहता हूं, धरती तुम्हारे बाप की नहीं, धरती सबके बाप की। भैंस की भी धरती है, गाय की भी धरती, हिरन की भी धरती, खरगोश की भी धरती, सांप की धरती, बिच्छू। अभी जो मैंने बोला, सत्य ने जितने प्रकार के जीव जंतु बनाए वो सब के लिए धरती है। हम क्या सोचते कि ये केवल मेरी 5 एकड़ जमीन, इसमें हम जो बोए वही उगे और कुछ उगे ही ना। सर इसमें मतलब क्या है कि जैसे जो आपने बताया कि मेड़ों की तरफ चारों तरफ पेड़ लगा, हाँ, और पीपल या जो बड़े मतलब झाड़ वाले होते हैं, तो मतलब गांव में अधिकतर ये देखा जाता है, प्रैक्टिकली भी मतलब देखते हैं कि जहाँ जहाँ तक उसकी छाया जाती है, तो वहाँ पर मतलब जो उत्पादन होता है बहुत कम होता है। मतलब समझ गए आपकी बात। लोग कहते हैं पेड़ छाया मारता है। राजस्थान में पेड़ नहीं है, बात समझना। बाड़मेर, जैसलमेर में जब जाओगे तो 150, 200, पौने 200 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां पेड़ नहीं है। वहां कौन छाया मारता है जी? क्यों रो रहा है आदमी? जंगल का आदमी क्यों हंस रहा है? और सुनिए, खेती में पानी की जरूरत है कि नहीं? फसल को पानी की जरूरत है कि नहीं? बोलो, है?
पानी का सारा कारोबार, पानी का संपूर्ण चक्र पेड़ से पूरा होता है। जहां पेड़ नहीं है वहां बारिश 700 मिलीमीटर होती है, और जहां खूब अच्छे जंगल हैं वहां बारिश 1200 मिलीमीटर होती है। जहां पेड़ नहीं है वहां का टेम्परेचर 51-52 पहुंच गया, और जहां पेड़ है वहां का टेम्परेचर 46-47 पर टिका है। आप ये बताओ, पेड़ की तो छाया तुमको मिली नहीं, पेड़ हमने काट दिया, कोई छाया नहीं मार रहा है। तो मैंने पुराने वाले लेक्चर में कहा, जिस आप अपनी दुकान का सत्यानाश कर रहे हो। बनिया की दुकान सज रही, तुम्हारी दुकान उजड़ रही है। किसान अपनी दुकान खोलने के लिए साल में कई बार जाता है, बताओ आप ईमानदारी के साथ। 365 दिन में आप कई बार खेत जाते हो? सच्चे दिल से बोल दो। जब काम होता है तब जाते हैं, पानी लगा 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार। दिन में, सुन लेना, साल में 25-30 बार किसान जाता है। जिस केवल तो जो किसान 365 दिन में केवल 25 दिन दुकान खोलेगा तो भीख नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? और दुकान खुल क्यों नहीं रही है ये भी बता दूं। दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक दुकान में माल नहीं भरोगे। अभी पेड़ लग गए, अब आप खेत जाओगे, क्यों? बड़ा आनंद आएगा। पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछा के सो जाओगे। और जिसने ये पेड़ पूरे काट लिए, धरती माता, अब देखना, मैं बार बार बोलता हूं, माँ, यार गजब आदमी हो तो माँ के कपड़े छीने ले रहे हो सब, तो छाया मार रहे हैं। अब इसको कौन समझाए? माँ को नंगा करने के बाद फिर इस संसार में कौन जो है नंगा नहीं है? जब तक ये माँ नंगी नहीं है तभी तक आपकी इज्जत ढकी हुई है। और मैं बता दूं, देश में आप अपने गांव में नजर डाल के देख लेना। मैंने जब 2004, 5, 6 में सूखा पड़ा था ना, मैंने 100 मरने वालों के स्टडी किया था। उस समय जो आत्महत्या कर लेते थे ना किसान, मैं उनकी पूरी बैक हिस्ट्री निकालता था। हमको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके पास ट्रैक्टर हो और आत्महत्या की। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके पास बैल हो और आत्महत्या की। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी खेत की मेड़ के चारों तरफ पेड़ हो, सुसाइड किया। सुसाइड करने वाले वही किसान थे जिनके पास ट्रैक्टर नहीं, जिसके पास गाय, बैल, बकरी नहीं, जिसकी खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं। क्योंकि अभी इस खेती में आप क्या करोगे? अगर मटर बो दिया और मटर जब हार्वेस्टिंग पर बिल्कुल फाइनल हुआ, ओला गिर गया, अब आप सुसाइड नहीं करोगे तो क्या करोगे? और दूसरी चीज क्या आपके पास बेचने के लिए, बोलो? लेकिन अगर 4 पशु थे, दूध वाले तो दूध बेचो, मांस वाले तो मांस बेचो, और पेड़े थे तो पेड़ बेचो। कोई ना कोई इमरजेंसी में, जैसे पहले लोग सोना चांदी रखते थे। पहले लोग सोना चांदी क्यों रखते थे? इमरजेंसी में। जब घर में, परिवार में कोई शादी ब्याह, कोई इमरजेंसी आएगी तो ये बेच लेंगे, गिरवी रख देंगे। अब वो तो तुम सब बेच ही चुके, कर्जा और कड़ गो। अब बकरी भी नहीं है गिरवी रखने के लिए, पेड़ भी नहीं गिरवी रखने के लिए, नहीं। तो 2 ही चीजें बचती हैं, खेत बेच दो या सुसाइड कर लो। तो पेड़ के बिना, ये जो प्रोजेक्ट आपका है, पेड़ के बिना तो कोई ये सपना पूरा होगा ही नहीं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, आपको हंसना है ना, ये धरती भी ऐसे नहीं हंसेगी। तुम कल्पना में बिल्कुल बता रहा हूं, इस जमीन का टुकड़ा, ये धरती मां जब तक नहीं हंसेगी जब तक इसको आप वस्त्र नहीं पहना दोगे। ये जैसी वस्त्र पहनेगी ना, फिर जानते हो कैसे हंसेगी। फिर यह नाना प्रकार के पक्षी आएंगे, तितलियां आएंगी, मधुमक्खियां आएंगी, छत्ता बनाएंगी, शहद मिलेगा, बारिश ज़्यादा होगी, पत्ते गिरेंगे, ज़मीन में बायोमास बढ़ेगा, ज़मीन उर्वर बनेगी। एक तीर से कई निशाने हैं वृक्षारोपण। आपको फल मिलेंगे, लकड़ी मिलेगी। कल्पना करना कि कल अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए कि देश में, जहाँ से, हम भी तो हमारे इंटरनेशनल समझौते ऐसे हैं कि जहाँ से गैस आती है, रसोई गैस, आप सबके घर में गैस से खाना बना लगो।
मैं ऐसे कह रहा हूं कि कल ऐसा सोच के देखो एक बार कि अब देश में गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है नहीं गैस। है नहीं गैस। अब जरा आप बताओ जिंदगी कहाँ से शुरू होगी? क्यों? तुम्हारे खेत में तो मित्र कोई पेड़ ही नहीं है, अब क्या जलाओगे? गैया भैंसिया भी नहीं है, कंडे भी नहीं, क्या जलाओगे? तो तुम्हारे पास जेब में 50,000 रुपए होंगे, लेकिन चूल्हा नहीं जलेगा। कोरोना में हुआ ना सर। तो सुनो मेरी बात, इसलिए पेड़, और पेड़ों की महिमा बता दूं, कोरोना में जो लोग अस्पताल में एडमिट हुए ना, उसमें से 70% वहीं मर गए, और जो लोग गांव में पीपल के पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे घर था, उनमें कोई नहीं मरा, सबको पेड़ ने जिला लिया। इतना अच्छा डॉक्टर था ये कि कोरोना में अगर कोई पीपल के पेड़ के नीचे चरपैया बिछा के सो जाए, ये पेड़ मरने ही नहीं देगा। ठीक है ना? तो पेड़ों की तो इतनी वैल्यू है कि मतलब उनकी तो बेइंतहा इतने मतलब इतने लाभ हैं कि वो गिने नहीं जा सकते। मैं सर एक उदाहरण दे दूं। हाँ अपना, हाँ दे दो। मेरे पास 28 महुए के पेड़ है, वर्तमान में है मेरे पास। हाँ, मैंने वो काटा नहीं है, मैं डाल भी किसी को काटने नहीं देता। गिर जाए बात अलग है। आ जाए फिर उसे आप झूठे को उपयोग ले सकते हैं। 28 पेड़ों के महुए बनवा कर 1,40,000 के बेचे मैंने। अब सुना, इन्होंने महुए की बात कही, सुनना, केवल फूल चुरवा लिया। समझ लिया। फूड सिक्योरिटी मिशन। आपके 28 पेड़ में कितने कुंटल महुआ हुआ जरा बताना हमको? लगभग 10 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल, कितना? 20 कुंटल। एक आकलन है कि 60 किलो महुआ सूखने के बाद लगभग एक पेड़ से 60-70 किलो महुआ मिल जाता है। और एक आदमी के लिए अगर अकाल पड़ जाए और एक महुए का पेड़ हो एक आदमी पर, तो कभी अकाल से मरेगा नहीं। क्यों? 70 किलो महुआ 365 दिन का भोजन है। महुआ इतना पौष्टिक है कि आपकी खुराक 150 ग्राम, 200 ग्राम, मैक्सिमम 250 ग्राम दिन भर में खाएंगे महुआ, और दिन भर चैतन्य रहे। अगर बारिश ना हो, अकाल पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो सुनने में आता है कि पहले ऐसा हुआ था। ऐसा मतलब गांव में